आर्थ्रोस्कोपिक एंकल फ्यूजन। आर्थ्रोस्कोपिक एंकल फ्यूजन यानी टखने से संबंधित ऑपरेशन एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रक्रिया है जो टखने की हड्डियों को एक दूसरे के साथ फ्यूज करता है यानी कि जोड़ता है। एंकल यानी टखना वो जोड़ है जो पैर और पांव को जोड़ता है। एंकल जॉइंट यानी टखने का जोड़ जिसमें पैर के नीचे के हिस्से की दो हड्डियां जिन्हें टीबिया और फिब्यूला कहा जाता है। और एंकल बोन यानी टखने की हड्डी जिसे टालस कहा जाता है। ऐसे 3 हड्डियां शामिल होती है। टीबिया और फिब्यूला के सिरे एक साथ मिलकर टालस के लिए एक मॉर्टिस या एक स्लॉट यानी नाली बनाते हैं जो कि एंकल जॉइंट यानी टखने का जोड़ जिसका नीचे का हिस्सा बनाता है। लिगामेंट्स यानी अस्थिबंधन और टाइडन यानी कंट्रा नामक उत्तंक एंकल बॉन्स यानी टखने की हड्डियों को सहारा यानी कि आधार देते हैं। लिगामेंट्स यानी अस्थिबंधन हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं और टाइडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। एंकल जॉइंट यानी टखने का जोड़ पैर को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करता है। हड्डी के किनारे पर आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी उपास्थिति एक सरल चिकना आवरण है जो जोड़ को आसानी से हिलचाल करने में मदद करता है। एंकल फ्यूजन यानी टखने का संलयन जिसे आर्थ्रोडेसिस भी कहा जाता है वो एक सर्जिकल प्रक्रिया यानी ऑपरेशन यानी शल्य प्रक्रियाएं है जो एंकल बॉन्स यानी टखने की हड्डियों को आपस में जोड़ देती है ताकि वे हिल न सके और एक दूसरे के खिलाफ घिसे नहीं। डॉक्टर्स उन चिकित्सीय स्थितियों के लिए इस प्रकार की सलाह दे सकते हैं जिनसे एंकल जॉइंट यानी टखने के जोड़ को गंभीर नुकसान और दर्द होता है। सबसे आम स्थिति ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी अस्थि संधि शोथ है जिसे डिजनरेटिव जॉइंट्स डिसीज के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंतिम चरणों में हड्डियों के शिरों को कवर करने वाले कार्टिलेज यानी उपास्थिति घिस गए होते हैं जिससे हड्डी पूरी तरह से उजागर हो गई होती है। ये और इसके साथ ही 7 बॉनी प्रोजेक्शन यानी हड्डी में उपसा हुआ हिस्सा जिन्हें बॉन स्पर्स यानी हड्डी की किनारी पर विकसित नुकीली और टेढ़ी मेढ़ी वृद्धि के रूप में जाना जाता है। उनके कारण जोड़ों की सूजन आती है, दर्द होते हैं और जोड़ों की हिलचाल सीमित हो जाती है। एक अन्य चिकित्सीय स्थिति जिसमें एंकल फ्यूजन यानी टखने का संलयन की आवश्यकता हो सकती है वो है रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसमें मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके शरीर के जोड़ों पर हमला करती है। ऐसी कोई भी स्थिति जो जोड़ की सतह को नष्ट कर देती है जैसे कि हड्डी में हुआ एक गंभीर संक्रमण या हड्डी के उत्तंक की मृत्यु जो कि ऑस्टियोनेक्रोसिस के रूप में जाना जाता है, उसके लिए भी एंकल फ्यूजन यानी टखने का संलयन की आवश्यकता हो सकती है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए सर्जन पट्टियों के द्वारा पांव को नीचे की तरफ पकड़कर रखेंगे ताकि वे जोड़ के स्थान के अंदर बेहतर तरीके से देखने में सक्षम हो सके। उसके बाद एंकल यानी टखना पर 2 छोटे कीहोल चीरे बनाए जाएंगे। कैन्युला के नाम से जाने जाने वाली एक छोटी ट्यूब उसके अंदर एक कैमरा के साथ एंकल यानी टखना पर किए गए 2 चीरों में से एक चीरे के माध्यम से अंदर डाला जाएगा, दूसरे चीरे में से सर्जिकल उपकरणों को अंदर डाला जाएगा। सर्जन टिबिया की निचली सतह से कार्टिलेज यानी उपास्थिति और क्षतिग्रस्त हड्डी को निकालने के लिए सर्जिकल उपकरणों का उपयोग करेंगे। यही समान प्रक्रिया टालस की ऊपरी सतह पर भी की जाएगी। इसके बाद सर्जन आर्थ्रोस्कोपिक उपकरणों और पांव की पट्टियों को निकाल देंगे। उसके बाद एंकल जॉइंट यानी टखने का जोड़ जिसकी हड्डियों से 2 या 3 धातु की गाइड पिनों को लगाया जाएगा। सर्जन इन गाइड पिनों का उपयोग खोखले स्क्रू जो कि हड्डियों को अपनी जगह पर पकड़कर रखते हैं उन्हें रखने के लिए करेंगे। आखिरकार ऑपरेशन के लिए किए गए चीरे को टांके लेकर बंद कर दिया जाएगा। एंकल फ्यूजन यानी टखने का संलयन के बाद मरीज कभी भी अपने एंकल जॉइंट यानी टखने का जोड़ को हिला नहीं सकेगा। हालांकि ये फ्यूजन यानी संलयन की प्रक्रिया आर्थराइटिक यानी गठिया सतहों को एक दूसरे के साथ और पांव के अन्य जोड़ों के साथ घिसने के कारण होने वाले दर्द को समाप्त करती है ताकि पांव की सीमित हिलचाल संभव हो सके।